जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने सॉल्व करने हैं। तो ये क्वेश्चंस अब सॉल्व करते हैं वन बाय वन। लेट्स सी वेरी क्विकली। क्वेश्चन नंबर 1, x-5। आप लोग मेरे साथ रहिएगा, साथ सॉल्व करते रहें तो बहुत बेहतर है, सिर्फ देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। x की टर्म सारी एक तरफ ले जाते हैं और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो दूसरी तरफ ले आते हैं। तो इस दफ़ा x की टर्म्स जितनी भी हैं वो उठा के मैं सारी की सारी राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगा और कांस्टेंट टर्म्स को उठा के मैं लेफ़्ट हैंड साइड पे ले आऊँगा। उसकी वजह ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि जो भी हमारे पास ग्रेटर नंबर है वेरिएबल x में, उसका साइन चेंज ना हो। तो इन दिस पर्टिकुलर केस -5 -8 जो है वो जब यहाँ शिफ्ट होगा तो दैट बिकम्स +8। 2x, x इधर शिफ्ट होगा तो दैट बिकम्स -x। तो 8 - 5 इज़ 3 and 2x - x is x. So the first answer is x, 5. अच्छा, जो सेकंड है दैट क्वेश्चन इज़ जो सेकंड है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 9, 3 - 5t, 3t - 5। येट अगेन यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो लार्जर टर्म है उसका साइन चेंज ना हो। तो 5 -5t, 3 को लेफ़्ट हैंड साइड पे ले आएँ तो इट बिकम्स -3t एंड -5, ये कांस्टेंट टर्म इस साइड पे आ जाएगी तो इट बिकम्स -3। तो -5t -3t इज़ -8t and -5 -3 is -8. t is equal to -8 by -8, so t is 1. Acha, we jump on to the next question, which is 5. 2x - 3, 3x plus 4, open up the brackets. 2x minus 3, sorry, 2 into 3 is 6. 3x plus 12, keeping the terms with greater coefficient on one side, so this becomes अच्छा, इसमें खैर ये दोनों ही ग्रेटर हैं तो आप किसी को भी किसी तरफ लेके जा सकते हैं। मैं x का जो ग्रेटर टर्म है उसे छेड़ना नहीं चाह रहा, तो इट इज़ -6 -12, क्योंकि -12 को उठा के मैं लेफ़्ट हैंड साइड पे ले आया हूँ। 3x, 2x को राइट हैंड साइड पे, दिस बिकम्स -2x, -6 -12 is -18, 3 - 2 is 1, which is x, so x is -18. So this is how you solve questions with one variable, which is x, and first degree variable, which is x to power 1. x to power 1, हर जगह आपको x to power 1 नज़र आएगा। एक और क्वेश्चन, या चलें 2-3 क्वेश्चन मैं और आपको कराता हूँ। ये आपकी बुक से ही हैं स्टिल। दिस इज़ फ्रॉम पेज नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 15। पेज नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 15. Where should I do? Here. So this is क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, ये थोड़ा सा लेंथी है लेकिन ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। t - 3 डिवाइडेड बाय 2, अब यहाँ पे आपको एलसीएम के साथ चलना पड़ेगा, प्लस t प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 इज़ इक्वल टू 8 माइनस t डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2। अच्छा, तो इसका एलसीएम लेके चलें, जैसे भी आपको आसानी हो। तो मैं लेफ़्ट हैंड साइड का एलसीएम ले रहा हूँ, तो लेफ़्ट हैंड साइड का एलसीएम 4 ही बनता है। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 2 × 2 is 4, 2
टी माइनस थ्री। ये जब तक सारे चीज़ें आप एक दफ़ा खुद बाय हैंड नहीं सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि मैथ आपका उस तरह रिफ़्रेश ना हो सके। 4 इंटू 1 इज़ 4, 1 टी प्लस थ्री। सिमिलरली इधर भी आपको एलसीएम, so 3 into 1 is 8 minus t, so this is 3 multiplied by 2. So open up the brackets, 2t minus 6 plus t plus 3 divided by 4, 8 minus t plus 6 divided by 3। थोड़ा सा इसे मज़ीद सॉल्व करें तो 2t plus t is 3t, minus 6 plus 3 is minus 3 divided by 4, 8 plus 6 is 14 minus t divided by 3। तो 4 ने इनके साथ मल्टीप्लाई होना है, 4 इधर ऊपर जाएगा और 3 जो है वो इस तरफ आएगा, तो वो कर लें। तो इट बिकम्स 3 इंटू 3 90 माइनस 9। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। So it becomes 90 minus 9 is equal to 14 multiplied by 4, (56) minus 4t, 9t plus 4t, 56 plus 9, 9 plus 4 is 13t is equal to 56 plus 9 is 65. So t is equal to 65 divided by 13, which is t is equal to 5. So this is how you guys solve the equations for one variable, और वो जो वन वेरिएबल है उसकी डिग्री भी जो है वो 1 ही है। ये सारी एक्सरसाइज है, मैंने आपको बताया कि ये सारी एक्सरसाइज है। मैं दिखा देता हूँ आपको दोबारा से। ये सारी एक्सरसाइज है 1.1 जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। 1.1 है, पेज 7 पे है। तो ये आप करें एक दफ़ा। इनके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि इसमें वो क्वेश्चंस भी हैं जो जिनका सलूशन एग्जिस्ट नहीं करता, कोई वैल्यूज़ नहीं है। जैसे कि यहाँ एक प्रैक्टिस उसने दिया हुआ है, 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 5। ये यहाँ पे मैं जल्दी से आपको करके दिखाता हूँ। सो इट इज़ 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 5। x की वैल्यू जिस तरफ ले जाएं, 3x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 3। सो ये ख़त्म हो जाता है, दिस बिकम 0 माइनस 8। सो 0 कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 8। इसका मतलब है कि देर आर नो वैल्यूज़ फॉर x, दैट मीन्स इट हैज़ नो सोल्यूशन। सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पॉप करेंगे, तो वो आपको जो है वो देखना पड़ेगा पेपर में भी, या जब आप इसे सॉल्व करेंगे कि आपने कैसे इन चीज़ों को सॉल्व करना है। सो दिस वाज सेक्शन 1.1, 1 डिग्री वेरिएबल्स, फर्स्ट डिग्री विद 1 वेरिएबल। अच्छा, सो नेक्स्ट अप इज़
सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल, सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो वो यही चीज़ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो आप सॉल्व कर सकते हैं थ्रू फैक्टर्स, आप फैक्टर बना लें उसके, या आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई कर दें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों ने पहले भी अप्लाई की हुई है, हमने क्लास में भी अप्लाई किया। तो 2-3 क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, फिर इसके 1-2 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ऑफ द एक्सरसाइज विच इज़ सेक्शन 1.2, और फिर हम नेक्स्ट सेक्शन 1.3 कोशिश करेंगे कि आज या नेक्स्ट लेक्चर में हम ये चैप्टर 1 जो है ये ख़त्म कर दें। सारे क्वेश्चंस ऑफ कोर्स मैं आपको नहीं करा रहा हूँ, 2 3 4 पहले आपको कराए हैं, तो 3-4 इस एक्सरसाइज में से करा दूंगा। तो बाकी क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के हैं, यू नीड टू डू द प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, ताकि आपका जो मैथ है वो ब्रश अप हो जाए। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो स्टार्ट बड़े ही बेसिक से करते हैं। अब ये है सेक्शन 1.2, जहाँ पे हम फैक्टर्स देखते हैं, पहले बना रहे हैं, तो उन फैक्टर्स में वो क्या चीज़ बनेगी। सो दिस इज़, जो पहला क्वेश्चन उसने यहाँ बताया हुआ है दैट इज़ वेरी सिंपल। वो कहता है कि जी इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो इसमें से तो x इजीली कॉमन आ सकता है, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एंड दैट मीन्स कि इधर इट इज़ x इज इक्वल टू 0 और इट इज़ x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक तो x इज इक्वल टू 0 नज़र आ गया, तो यहाँ x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लीड्स टू x इज इक्वल टू 4। तो such equations with one variable and degree 2, सेकेंड डिग्री, x टू पावर 2 है ना, यहाँ पे नज़र आ रहा है x की पावर 2 है, तो उनमें x की 2 वैल्यूज़ निकल रही हैं। सो दिस इज़ हाउ यू डू यू सॉल्व द सेकेंड डिग्री इक्वेशंस। अच्छा, दूसरा इसका जो तरीका है सॉल्व करने का वो भी आसान है। वो ये कहता है कि इफ़ यू हैव समथिंग लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है जी, तो फिर इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसे हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि कौन से दो ऐसे नंबर लूँ जो कि जिन्हें जब प्लस या माइनस ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो आंसर मेरे पास 6 आ जाए, लेकिन जब मैं उन्हें मल्टीप्लाई या डिवाइड करूँ तो आंसर 9 आ जाए। तो वो 3 बनता है। सो दैट मीन्स 3 प्लस 3 इज़ 6 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ 9। तो वो तो ये आसान क्वेश्चन था, ये नज़र ही आ रहा था। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो x इज़ x प्लस 3 common, x plus 3, so we have x plus 3 is equal to 0 हैं जी। तो ये तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था जो हमें पता लग गया। तो इन बोथ केसेस यू हैव रूट्स, इसे कहते हैं रूट्स। तो आपके रूट्स किधर पड़े हुए हैं जी इक्वेशन के, वो पड़े हुए हैं -3 पे, 2 रूट्स पड़े हुए हैं -3 पे, सही है। तो -3 पे आपके 2 रूट्स पड़े हुए हैं। बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं जिसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात आप करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लगा लें। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो जेनेरिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो है जी a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और the formula for x in this case is quadratic formula minus b plus minus b square minus 4ac over 2a, सॉरी अंडर रूट, यहाँ पे अंडर रूट आता है।
या स्क्वायर रूट। अच्छा, तो अब इसमें आप कुछ भी इनपुट कर दें। फॉर एग्जांपल द क्वेश्चन इज़ क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है जी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो we need to solve it using the quadratic now. x square minus 2x minus 48 is equal to 0। तो इस केस में हमारे पास a क्या है? a is equal to 1 क्योंकि इधर कोएफिशिएंट मुझे 1 नज़र आ रहा है। b is minus 2 क्योंकि कोएफिशिएंट इज -2। c is minus 48, ये -48 मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे। ठीक है जी, तो इन तीनों को a माइनस 1 -2 -48 को इस इक्वेशन में डाल दें। तो जेनेरिकली इक्वेशन में जब डालते हैं तो x इज़ माइनस b, वो तो माइनस था तो माइनस इंटू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट शुरू हो जाएगा। b स्क्वायर इज़ -2 का स्क्वायर। ऐसे ही है, आप लोग भी साथ साथ करते रहें। -4 a is 1 and c is -48। पार्डन के यहाँ पे जगह थोड़ी सी मैंने कंजस्टेड कर दिया आप लोगों के लिए। ये लो जी, और दसो, ये 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a इज़ 1, अभी ज़्यादा सही हो जाएगा। तो माइनस इंटू -2 इज़ 2 प्लस -4 माइनस इंटू माइनस इज़ प्लस 48 इंटू 4 160। कितना बनता है ये? कैलकुलेटर मुझे करना पड़ेगा ज़रा। 48 इंटू 4 192। 192 प्लस 4 इज़ 196। तो 196 का अंडर रूट क्या है? $14। दिस इज़ 2 प्लस माइनस 14 डिवाइडेड बाय 2। तो इसके भी दो सोल्यूशन है। फॉर x प्लस साइन के साथ 2 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ 14 जमा 2 16 बटा 2 8। और दूसरा x इज इक्वल टू 2 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 2। तो 14 माइनस 2 इज़ 12, तो -6। तो इसके ये दो आंसर आए हैं, आप देख लीजिए। एक आंसर आया है x 8 और x -6। सो दिस इज़ हाउ यू सॉल्व सॉल्व यूजिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप यू गाइज आर गेटिंग माई पॉइंट। तो आप लोगों ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना है। उसकी वजह यह है कि जब ये पेपर में क्वेश्चन आएंगे तो ऑफ कोर्स नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस तो होंगे ही होंगे, लेकिन वो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर चुके होगे इन चीज़ों की तो वो आप जल्दी उन चीज़ों से गुज़र नहीं सकोगे। मैथ की ब्यूटी ये है कि मैथ टाइम जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लेता है और सॉल्व हो जाता है। व्हेन यू सी एट द क्लॉक तो पता लगता है कि ओहो ये तो 15 20 25 मिनट या आधा घंटा गुजर चुका है और मैं एक ही सवाल पे फंसा हूँ। तो फिर काइंडली फिर ऐसा ना कीजिएगा कि पेपर में आप लोगों को फिर प्रॉब्लम हो। ये मैं आपसे अब जो सॉल्व कर रहा था इक्वेशंस, ये थी सेक्शन 1.2 की। और अब हम आ गए हैं पेज नंबर 11 ऑफ द बुक। मैं साथ साथ बुक इसलिए रेफ़र कर रहा हूँ कि ये चैप्टर हमने पूरा करना है, तो आपको इस पूरे के पूरी पता होना चाहिए। सो दिस इज़ सेक्शन 1.2 एक्सरसाइज ही है, फॉलो अप एक्सरसाइज है 1.2 की, और पेज नंबर 11 की मैं बात कर रहा हूँ।
तो होपफुली यू गाइज आर विद मी। अगर जहाँ आपको समझ नहीं आ रही, रिकॉर्डिंग का सबसे बड़ा मज़ा ये होता है कि जिधर चाहा आपने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर ली और उन चीज़ों को दोबारा से आपने प्रैक्टिस किया, और प्रैक्टिस करने के बाद दोबारा से रिकॉर्डिंग आपने ऑन कर ली, तो रिकॉर्डिंग तो आपके पास मौजूद ही रहेगी। अच्छा, तो एक दो क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि ये फॉलो अप एक्सरसाइज है अब पेज 11 पे, तो ये हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई क्वेश्चन यहाँ से पिक करते हैं, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन। जैसे कि आई हैव क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये सेक्शन है जी 1.2 एंड दिस इज़ पेज 11, इधर की मैं बात कर रहा हूँ जी, पेज 11 पे ऑफ द कोर्स बुक। तो ये मेरे पास है इस वक्त क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक्स स्क्वायर -25 इज इक्वल टू 0। अब ये मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूँ, आप लोग भी साथ सॉल्व करें। मैं 30 सेकंड का ब्रेक ले रहा हूँ, तो आप 30 सेकंड में देखें कि आप इसका क्या करते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। इसे सॉल्व करने के एक दो तरीके हैं। देखा आपने, एक्स स्क्वायर -25 इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट टर्म को मैं इस तरफ ले गया हूँ, तो वी आर लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25। दोनों ये स्क्वायर को मैंने ख़त्म करना है, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैंने क्या किया है जी, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। तो -25 का भी ले लिया है और इसका भी ले लिया। तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 25 स्क्वायर रूट। ये अंडर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और इस 25 अंडर रूट का आंसर 5 होता है। तो दो रूट्स बने हैं, एक +5 पे, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 5 भी है और एक्स इज इक्वल टू -5 भी है। दो रूट्स हैं जो +5 और -5 पे पड़े हुए हैं। अगर आप इसे ड्रॉ करके देखना चाह रहे हैं तो वो ड्रॉ करने का भी तरीका है। एक्सिस बनाएं, एक रूट यहाँ पड़ा हुआ है, एक रूट इधर पड़ा हुआ है। दिस इज़ +5 एंड दिस इज़ -5 ऑन दी एक्स एक्सिस की बात हो रही है। ये एक्स एक्सिस के ऊपर ये यहाँ पे पड़े हुए हैं, +5 पे और -5 पे दो रूट्स पड़े हुए हैं, जो आपको इस वक्त यहाँ हमने कैलकुलेट करके दिखाए हैं। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन है वो करते हैं हम यूजिंग द क्वाड्रेटिक। आपकी मर्ज़ी है, आप उसे जैसे करना चाहें या क्वाड्रेटिक के अलावा। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 10 नाउ, Q10 states that you have x square plus 10x plus 25 is equal to 0। अब ये देखें, ये तो नज़र ही आ रहा है और आपका भी माइंड अभी चल रहा होगा कि मैं 10 और 25 दो नंबर्स ऐसे ढूंढूं जो 10 और 25 दोनों को सेटिस्फाई कर दें। तो वो 5 नज़र आता है ना, 5 + 5 इज़ 10 एंड 5 × 5 इज़ 25। सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है, लेकिन क्योंकि आपके साथ चल रहा हूँ तो सॉल्व मुझे करने पड़ेंगे। x कॉमन, x प्लस 5 कॉमन, x प्लस 5, तो वी हैव x प्लस 5, x प्लस 5।
और दैट मीन्स यू हैव टू रूट्स और एंड बोथ एट -5, क्योंकि x इज इक्वल टू अलग-अलग आप इन्हें करना चाहें तो x + 5 इज इक्वल टू 0 लीड्स टू x इज इक्वल टू -5, तो वो दोनों का आंसर वही निकलेगा, इसका भी आंसर वही निकलेगा, इसका भी आंसर वही निकलेगा। सो दैट मीन्स यू हैव टू रूट्स बोथ लोकेटेड एट -5। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 10। ये आपने उसके फैक्टर्स बना लिए, तो ये ज़बरदस्त सी चीज़ है और ये आसान भी है। एक क्वाड्रेटिक वाला यहाँ से उठाते हैं, एक क्वाड्रेटिक वाला उठाते हैं। कौन सा है जी इनमें से क्वाड्रेटिक वाला? ये क्वाड्रेटिक वाला उठाते हैं 17, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि वो क्या बता रहा है हमें। क्वेश्चन नंबर 17 ये बता रहा है कि आपके पास एक इक्वेशन है x² + 8x + 12 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक डायरेक्टली x इज इक्वल टू -b + -b² which is 8² -4a coefficient 1, c is 12, square root 2a is 1। तो करें जी -8 प्लस माइनस, साथ साथ आप सॉल्व करते रहें और जो मेरे घर में बाहर से शोर आ रहा है उसे इग्नोर करते रहें। 8 8 ज़र 64, 12 4 ज़र 48 over 2 -8, 64 - 48 कितने होते हैं जी? 48 58 10 16 16 divided by 2 -8, 16 under root is 4 divided by 2। दैट मीन्स एक दफ़ा प्लस के साथ लेके चलें, एक दफ़ा माइनस के साथ लेके चलें x को। तो पहली दफ़ा x को प्लस के साथ लेके चलेंगे तो -8 + 4 divided by 2 is -4 divided by 2 is -2, और दूसरी दफ़ा माइनस के साथ लेके चलें -8 - 4 divided by 2 -12 divided by 2 is -6। So you have two roots, one at -2, the other root at -6। So this is how you do you solve rather equation with one variable and having the second degree। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये जो हम सेक्शन 1.2 कर रहे थे, ये हम स्टिल हम वन वेरिएबल की बात कर रहे थे, वन वेरिएबल, और साथ ही हम बात कर रहे थे जो उसकी डिग्री थी वो 2 थी। So this is what we have been doing. This was the follow-up exercise section 1.2। इसके बाकी क्वेश्चंस आप करें और मैं इसमें से आपको कोई असाइनमेंट भी डालूँगा, तो वो असाइनमेंट भी आप कीजिएगा। सारे के सारे क्वेश्चंस आप सारे सॉल्व कर लें, और असाइनमेंट जो है वो सारी नहीं होगी क्योंकि इसमें तो तकरीबन 32 क्वेश्चंस हैं और पहली एक्सरसाइज में भी ऐसे ही क्वेश्चंस थे। तो ये पूरे के पूरे चैप्टर में से आपको कोई एक्सरसाइज दूंगा तो वो एक्सरसाइज आप इंशाल्लाह फिर सॉल्व करेंगे।